आइए हम जानते हैं पलक मिश्रा के बारे में। 17 साल की पलक जो आजकल जया किशोरी को भरपूर टक्कर दे रही है। पलक किशोरी की आवाज सुनने वाले लोग ये कहते हैं कि उसकी अक्ल शक्ल है, वो बोलने का अंदाज जया किशोरी जैसा है। हालांकि पलक के परिजन इसे महज सहयोग के अलावा कुछ नहीं मानते। पलक के बड़े पिता मनीष मिश्रा बताते हैं कि पलक अभी महज 17 वर्ष की है और वो कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है। कथा सुनाने का हुनर और अंदाज किसी प्रोफेशनल कथावाचक से कम नहीं है। पलक मध्य प्रदेश के रीवा से ताल्लुक रखती है। उन्होंने बताया कि पलक का जन्म 24 दिसंबर 2005 को रीवा के पुष्पराज नगर स्थित उनके पुश्तैनी मकान हुआ था। वो उनके छोटे भाई अधिवक्ता सतीश मिश्रा की बेटी है। दो बड़ी बहनें अपराजिता मिश्रा, अदिति मिश्रा और भाई मानस के साथ पलक को बचपन से ही घर का धार्मिक माहौल मिला। ब्राह्मण परिवार के धार्मिक विचारधारा तथा बड़े पिता के धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से घर में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान होते रहते थे। 3 भाई बहनों में सिर्फ पलक के दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर हुआ और उसका रुझान पूजा पाठ और धार्मिक किताबों की ओर होने लगा। मनीष मिश्रा बताते हैं कि जब कभी हुआ देर से घर पहुंचते थे तो छोटी अवस्था में ही पलक न केवल आरती व भगवान का पूजन कर चुकी होती थी बल्कि लयबद्ध तरीके से आरती का गायन किया करती थी। उन्होंने बताया कि जब भी कोई कथावाचक आसपास में आते तो उन्हें पलक बड़े ध्यान से सुनती थी और बाद में वो उन्हीं शब्दों के साथ उस कथा का उच्चारण भी शुद्ध कर लिया करती थी। पलक जो भी कथा सुनती बाद में वही कथा अपनी दादी, मम्मी, बड़ी मम्मी को सुनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे पलक इसमें पारंगत होती गई। 12 कक्षा में पढ़ने वाली पलक किशोरी का हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बराबर नियंत्रण है। पलक जब व्यास गद्दी से श्रीमद् भागवत कथा और कृष्ण कथा का वाचन करती हैं या फिर उसके बीच मोटिवेशनल स्पीच देती हैं तो शुद्ध हिंदी वाचन एवं कम उम्र होने के कारण श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। घर पर परिवार वालों को रोजाना कथा सुनाने का नतीजा ये निकला कि पलक किसी प्रोफेशनल कथावाचक की तरह ही कथा सुनाने लगी। वर्ष 2021 में पलक ने रीवा के बांके बिहारी मंदिर में एक मजे हुए कथावाचक की तरह श्रोताओं को भगवद गीता सुनाया था। इसके बाद पलक रीवा संभाग में छा गई। अब तक पलक के कई कार्यक्रम हो चुके हैं। पंडित दीनदयाल शास्त्री बताते हैं कि पलक की उम्र छोटी है, इसके बावजूद उसका उच्चारण सही होने के कारण लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। सीधे तौर पर जया किशोरी से उसकी तुलना कर देना उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन अगर पलक ने साधना नहीं छोड़ी और इसी तरह कथा वाचन करती रही तो निश्चित तौर पर वह आगे चलकर रीवा सहित विंध्य का नाम रोशन करेगी। दो बड़ी बहनें अपराजिता मिश्रा, अदिति मिश्रा और भाई मानस के साथ पलक को बचपन से ही घर का धार्मिक माहौल मिला। ब्राह्मण परिवार के धार्मिक विचारधारा तथा बड़े पिता के धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से घर में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान होते रहते थे। 3 भाई बहनों में सिर्फ पलक के दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर हुआ और उसका रुझान पूजा पाठ और धार्मिक किताबों की ओर होने लगा। मनीष मिश्रा बताते हैं कि जब कभी हुआ देर से घर पहुंचते थे तो छोटी अवस्था में ही पलक न केवल आरती व भगवान का पूजन कर चुकी होती थी बल्कि लयबद्ध तरीके से आरती का गायन किया करती थी। उन्होंने बताया कि जब भी कोई कथावाचक आसपास में आते तो उन्हें पलक बड़े ध्यान से सुनती थी और बाद में वो उन्हीं शब्दों के साथ उस कथा का उच्चारण भी शुद्ध कर लिया करती थी। पलक जो भी कथा सुनती बाद में वही कथा अपनी दादी, मम्मी, बड़ी मम्मी को सुनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे पलक इसमें पारंगत होती गई। 12 कक्षा में पढ़ने वाली पलक किशोरी का हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बराबर नियंत्रण है। पलक जब व्यास गद्दी से श्रीमद् भागवत कथा और कृष्ण कथा का वाचन करती हैं या फिर उसके बीच मोटिवेशनल स्पीच देती हैं तो शुद्ध हिंदी वाचन एवं कम उम्र होने के कारण श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। पंडित दीनदयाल शास्त्री बताते हैं कि पलक की उम्र छोटी है, इसके बावजूद उसका उच्चारण सही होने के कारण लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। सीधे तौर पर जया किशोरी से उसकी तुलना कर देना उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन अगर पलक ने साधना नहीं छोड़ी और इसी तरह कथा वाचन करती रही तो निश्चित तौर पर वह आगे चलकर रीवा सहित विंध्य का नाम रोशन करेगी। कथावाचिका पलक किशोरी खुद को कृष्ण भगवान का भक्त मानती है। वह कहती है कि वह लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके। इस दौरान उन्होंने एक कथन याद दिलाते हुए कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, यह मत देखो कि दुनिया ने आपको क्या दिया बल्कि ये देखो कि दुनिया को आप क्या दे रहे हो।